आज की वीडियो में हम आपको पूरी पेंशन की कैलकुलेशन समझाएंगे जो कि अभी तक किसी ने आपको समझाई नहीं होगी। जो भी आपके पेंशन रिलेटेड डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बाबूवे के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो पहले तो जान लेते हैं कि पेंशन किन चीजों पे डिपेंड नहीं करती। पेंशन मंथली कंट्रीब्यूशन जो कि आपका पेंशन फंड में जाता है उस पे डिपेंड नहीं करती। आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन जो भी पेंशन फंड में है उस पे भी डिपेंड नहीं करती। आपका सीनियरिटी या रैंक इन सर्विस, इस पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। सर्विस रेंडर्ड व्हेन यू आर नॉट ईपीएस मेंबर, जो आपने सर्विस रेंडर की है जब आप ईपीएस के मेंबर नहीं हैं, इस पे भी कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब बात करते हैं कि किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करती है। आपकी टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, जितनी आपकी टोटल सर्विस हुई है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा फैक्टर है कि आपकी कंट्रीब्यूटिंग वेजेस क्या हैं 16/11/1995 को, 1 सितंबर 2014 को और डेट ऑफ सुपर एनुएशन से पहले। ये क्रूशियल डेट्स हैं, इनके बारे में आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। तीसरा है कि आपकी लास्ट 12 या 60 मंथ्स में कंट्रीब्यूटिंग वेजेस क्या हैं, आपकी सर्विस में नॉन कंट्रीब्यूटरी पीरियड क्या रहा है, और आखिरी फैक्टर ये है कि आपकी सर्विस 20 साल या उससे ज्यादा है कि नहीं। तो चलिए अब समझते हैं कि पेंशन की कैलकुलेशन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है। तो पेंशन की सर्विस का बेसिक फॉर्मूला है पेंशनेबल सर्विस इनटू पेंशनेबल सैलरी डिवाइडेड बाय 70। तो चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं पेंशनेबल सर्विस के बारे में। बेसिकली आपकी जो पेंशनेबल सर्विस है वो 4 भाग में डिवाइड की गई है। पहला तो है पास्ट सर्विस जो कि 16 नवंबर 1995 से पहले की सर्विस मानी जाएगी। सेकंड है कंट्रीब्यूटरी सर्विस 1 जो 16 नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक मानी जाती है। तीसरा है कंट्रीब्यूटरी सर्विस 2 जो कि 1 सितंबर 2014 के बाद से मानी जाएगी। और लास्ट है नॉन कंट्रीब्यूटरी सर्विस, जिस पीरियड में कोई भी कंट्रीब्यूशन पेंशन फंड में नहीं हुई। तो ये तो हमने जान लिया कि पेंशनेबल सर्विस किस किस भाग में डिवाइड की जाती है। अब जानते हैं पेंशनेबल सैलरी के बारे में। पेंशनेबल सैलरी के बाद मैं आपको एक एग्जांपल से डिटेल में कैलकुलेशन समझाऊंगा। तो अब पेंशनेबल सैलरी क्या होती है? तो हर एक जो पेंशनेबल सर्विस हमने पहले देखी, पास्ट सर्विस, कंट्रीब्यूटरी सर्विस 1, कंट्रीब्यूटरी सर्विस 2, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक पेंशनेबल सैलरी बनती है और इन सब पेंशनेबल सर्विस को मिला के आपकी टोटल कैलकुलेट होती है पेंशन। तो चलिए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि आपकी कैलकुलेशन कैसे होती है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं मिस्टर जोसेफ का। अब ये आदमी मान लेते हैं 1 सितंबर 1982 को सर्विस ज्वाइन करता है और इसकी सुपर एनुएटेड डेट है 14 अक्टूबर 2018। अब इनकी पेंशन में पास्ट पेंशन, कंट्रीब्यूटरी सर्विस 1, कंट्रीब्यूटरी सर्विस 2 सभी आ जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इनकी टोटल सर्विस होती है 35 ईयर्स एंड 1 मंथ। तो चलिए पहले इनका कैलकुलेट करते हैं पास्ट बेनिफिट, जो कि पास्ट सर्विस का फैक्टर मैंने आपको पहले बताया था। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पास्ट सर्विस 1995 जो कि 16 नवंबर 1995 से पहले की पास्ट सर्विस कैलकुलेट होगी। अब कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। तो अब 16 नवंबर 1995 को इनकी पीएफ वेज 2400 पर मंथ थी एंड बिफोर 16 नवंबर 1995 इन्होंने 13 साल 2 महीने और 15 दिन का जॉब सर्विस कर चुके थे और इनकी पेंडिंग सर्विस कितनी रह गई 22 ईयर्स एंड 11 मंथ्स, कंसिडरिंग ये कितने टाइम में 58 ईयर्स के हो जाते हैं। तो अब इनकी करते हैं पहले कैलकुलेशन ऑफ पास्ट बेनिफिट। अब इस टेबल के हिसाब से इनकी जो वेज है वो लेस देन 2500 है एंड जो सर्विस है वो मोर देन 11 ईयर्स एंड लेस देन 15 ईयर्स है। तो इसके हिसाब से इनका जो टोटल बेनिफिट होगा वो होगा 95 रुपीज। अब ये 95 रुपीज को ध्यान में रखें और आगे चलते हैं। अब ये 95 रुपीज मल्टीप्लाई होंगे एक और फैक्टर से जो कि है इस टेबल के हिसाब से। अब इनकी जो पेंडिंग सर्विस है वो लेस देन 23 ईयर्स थी, हमने पहले जाना। तो ये कैलकुलेट होगी 95 इंटू जो कि ये फैक्टर है 5.649 एंड टोटल पास्ट बेनिफिट हो जाएगा इनका 537। अब चलते हैं इनकी कंट्रीब्यूटरी सर्विस 1 के बेनिफिट की तरफ। ये सर्विस जैसे कि मैंने आपको बताया 16 नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक है। अब इनकी स्टैट्यूटरी सीलिंग जो है उस टाइम पे हुई थी वो थी 6500। और 2 बातें इसमें ध्यान में रखने वाली हैं कि इनकी एवरेज सैलरी काउंट होगी 12 मंथ्स प्रायर टू 1
सितंबर 2014 और दूसरी बात इनकी जो टोटल सर्विस है वो 20 ईयर से ज्यादा है तो इनको 2 साल का बेनिफिट दिया जाएगा। ये बेनिफिट सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस 1 में ही दिया जाता है। तो अब चलिए कैलकुलेट करते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस 1 का बेनिफिट। तो पहले तो बात करते हैं इनकी पेंशनेबल सैलरी की, जो कि है 6500, एवरेज ऑफ 12 मंथ्स प्रायर टू 1 सितंबर 2014। फिर बात करते हैं पेंशनेबल सर्विस की, तो इसमें टोटल डेज आए 6858 डेज, जो कि इस ड्यूरेशन में बनते हैं। तो इनकी पेंशनेबल सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, 6500 इंटू 6858 जो कि टोटल डेज हैं, डिवाइडेड बाय 365 क्योंकि हमने 12 महीने का एवरेज निकालना है, इंटू 70 जो कि पहले मैंने आपको फैक्टर बताया था। तो इनकी पेंशनेबल सैलरी हुई 1744। अब मैंने आपको एक और फैक्टर बताया था कि इसमें अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस होती है तो 2 इयर्स का बेनिफिट दिया जाता है। तो वो बेनिफिट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6500 जो कि पेंशनेबल सैलरी है इंटू 730 जो कि 2 साल के डेज हुए टोटल, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 70 जो कि निकल के आया 186। तो पेंशन बेनिफिट इस सर्विस में इनको मिलेगा 1930 टोटल। तो अब चलिए बात करते हैं बेनिफिट इन कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस 2। अब इस टाइम में जो स्टैट्यूटरी सीलिंग है वो 15,000 हो गई थी, जो कि सर्विस रेंडर्ड आफ्टर 1 सितंबर 2014 में मानी जाएगी। अब एक और कॉम्प्लेक्स बात इसमें यह है कि यहाँ पर 60 मंथ्स प्रायर टू द मंथ ऑफ रिटायरमेंट की एवरेज सैलरी कैलकुलेट होती है। अब जैसे कि ये रिटायर हो गए 2018 में और जो रूल आया था वो आया था 2014 में, तो इनकी वेटेड एवरेज कैलकुलेट होगी 5 साल की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 49 मंथ्स में इनकी जो स्टैट्यूटरी सीलिंग है वो 15,000 की काउंट होगी और बाकी के जो 11 मंथ्स पेंडिंग हैं उसमें उनकी स्टैट्यूटरी सीलिंग जो 6500 की काउंट होगी। तो पहले तो इसका वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो इसमें निकलेगी 49 इंटू 15,000 प्लस 11 इंटू 6500 डिवाइडेड बाय 60। तो ये पेंशनेबल सैलरी निकली 13,442। अब इसको वैसे ही जो पहले वाला कैलकुलेशन थी उसके हिसाब से इनका पेंशन का बेनिफिट निकालते हैं। 13,442 इंटू 1503 ये टोटल डेज हैं, डिवाइडेड बाय 365 इंटू 70। तो टोटल बेनिफिट आया 791। अब इनका टोटल कैलकुलेट करते हैं कि इनकी पेंशन कितनी बननी चाहिए। तो पास्ट बेनिफिट में इनका था 537, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस के अंडर इनका बेनिफिट था 1930 और कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस 2 के अंडर इनका बेनिफिट था 791। तो इनकी टोटल पेंशन 3258 की लगनी चाहिए। हम समझते हैं ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, तो आप आपके कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप हमें हमारे फोन नंबर्स पे जो कि इस टाइम पे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं उन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी फ्री में हेल्प करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसको शेयर करें जिनको भी पेंशन की कैलकुलेशन करनी है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये हमारे लिए बहुत हेल्प होगी। धन्यवाद।